जिसमें तानसेन संगीत समारोह 2023 का तानसेन सम्मान किसे मिला गया? ये पंडित गणपति भट्ट को मिला तानसेन। पुष्पा को मिला था व्यास सम्मान, शिवा शंकरी को मिला सरस्वती सम्मान, कैलाश सत्यार्थी को मिला था बचपन बचाओ। उन्हें वर्ष 2022 के लिए अंकित किया गया था। इस सम्मान के लिए 5 लाख रुपये, शॉल और श्रीफल प्रशस्ति पत्र दिया गया था। पंडित गणपति भट्ट एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। यह किराना ग्वालियर घराने से है। उनका जन्म पालन पोषण कर्नाटक के एक छोटे गांव हसनगी में हुआ था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के हैं मोहन यादव, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल, राजधानी भोपाल, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मतलब 5 गो राज्य मिलता है इससे। ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? राहुल रसगोत्रा। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के हैं। ठीक है। आईटीबीपी के राहुल हो गया, रश्मि शुक्ला हो गया आपको महाराष्ट्र के डीजीपी। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक किसे नियुक्त किया? जैसे डीजी सीआरपीएफ किसे? अनीश दयाल सिंह को। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे श्री को मिला है। ठीक है। नोबेल पीस 2023 किसे मिला था? नरगिस मोहम्मदी को। 2023 का नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। कर्नाटक संगीत के विशिष्ट योगदान के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार दिया जाता है। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया को। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन है। हीरा समारिया ये आपको है क्या है? हीरा समारिया या वित्त आयोग का संवैधानिक संस्था। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच क्या करता है? ये पैसों का बंटवारा करता है। ठीक है। और इसकी देखरेख करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में? संयुक्त अरब अमीरात। भारत संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है। यह राजस्थान के महाजन में हुआ था। इसमें से संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड 45 सैनिकों ने भाग लिया था। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग और मजबूत करना। ठीक है। यूएई के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। आईआईटी दिल्ली सबसे पहले वहाँ दुबई में खोला गया था। मुद्रा दिरहम है। वहाँ का राष्ट्रपति क्या है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। हाल ही में किस हाटी समुदाय के? ये हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया हाटी समुदाय को। लोकसभा में दिसंबर 2022 में हाटी समुदाय अनुसूचित जनजाति के शामिल करने पारित किए गए चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका वहाँ का प्रमुख झील है। हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? ये आपको रूस ने। ठीक है। रूस के कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। 2024 ब्रिक्स में बढ़कर 5 से बढ़कर कई हो गया? 10 गो। ठीक है। आसियान में 11वां कौन है? ईस्ट तिमोर। ठीक है। एससीओ में पहले 8 था, अब 9 हो गया। ईरान जुट गया। ठीक है। कहाँ जुटा? भारत में। ठीक है। नाटो ये पहले 30 था, अब 32 हो गया। ठीक है। फिनलैंड और उसके बाद फिर स्वीडन। ठीक है। ब्रिक्स वर्तमान अध्यक्ष रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2024 में 5 नए अस्थायी सदस्यों की घोषणा की। इसके साथ सदस्यों की संख्या कितना हो गया? कौन शामिल हुआ? मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। पहले ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील भी शामिल थे। किसे हाल ही में एस स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया था? BR कम्बोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलदीप प्रोफेसर BR कम्बोज प्रतिष्ठित MA स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरमिंदर बागची। ठीक है। ये 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। किस नदी पर है? हडसन नदी। ठीक है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल से। ठीक है।
केंद्र सरकार ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रहा है? म्यांमार में, ठीक है। केंद्र सरकार ने म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म करने की योजना बना रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्री मूवमेंट रिजिम के दुरुपयोग को समाप्त करना। इसका इस्तेमाल विद्रोही समूह भारतीय सीमा पर हमले करने म्यांमार को भागने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह 16 किलोमीटर तक का मतलब रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन म्यांमार से मिलता है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया और क्या हो गया? मिजोरम हो गया। तो पूरा नहीं मिलता है। आसाम भी नहीं मिलता। किस देश में हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया? किर्गिस्तान में, ठीक है। किर्गिस्तान क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक तेंदुआ है, ठीक है। तेंदुआ को क्या अति में रखा गया है? IUCN के आपको दुर्लभ जीवों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। हिम तेंदुआ लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पशु भी क्या है? हिम तेंदुआ। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। राष्ट्रपति क्या है? सादी जापारोव। मुद्रा क्या है? सोम, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली DGP कौन बनी? ठीक है, ये महिला रश्मि शुक्ला, ठीक है। नीमाबेन पच्चर ये गुजरात के विधानसभा के, ठीक है, अध्यक्ष बनी। गीता गोपीनाथ IMF में, ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि, ठीक है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच में IPS अधिकारी है। महाराष्ट्र सरकार ने 2024 में नियुक्त किया पहली मूल्य अधिकारी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों के संचालन करने वाला 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस कार्यकाल के लिए चुनी गई? 5वीं, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक। विश्व व्यापार संगठन के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? भारतीय राजदूत कौन बने? सेंथियन पांडियन, ठीक है। ये WTO में विजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक नाकोंजी ओकोंजी इवेला, ठीक है। 13वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ हुआ? अबू धाबी। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 26 खिलाड़ियों को। मोहम्मद शमी ये यूपी के 2 खिलाड़ी हैं, शमी, ठीक है। और एक और एथलीट खिलाड़ी हैं पारुल चौधरी, दोनों को मिला, ठीक है। दोनों कहाँ के थे? यूपी के। बैडमिंटन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया किसे? ये आपको सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। बिम्स्टेक महासचिव पर नियुक्त होने पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे, ठीक है। टी राजा क्या है? FTO के। अजय बंगा क्या है? आपको वर्ल्ड बैंक के। सत्य नारायण माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। आपको बिम्स्टेक में कई गो देश है? 7 गो देश। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें कौन कौन जुड़ जाता है ज़्यादातर? ये आपको म्यांमार और थाईलैंड अलग जुड़ जाता है, ठीक है। वही अगर सार्क में रहता, ठीक है, तो उसमें श्रीलंका हो जाता, ठीक है, और पाकिस्तान हो जाता और अफगानिस्तान हो जाता, 3 गो, ठीक है। अब इसमें 2 गो हट जाता, ठीक है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? आपको नासिक में हुआ, ठीक है। नासिक कौन नदी पर है? आपको गोदावरी नदी। वाराणसी गंगा नदी पर, ठीक है। हैदराबाद मुसी नदी। बेंगलोर वृषभावती नदी पर। 12 जनवरी को महाराष्ट्र में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय 27वें, ठीक। 12 जनवरी को मनाया जाता है विवेकानंद के राष्ट्रीय दिवस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने नामित किया है? गैब्रियल अटाल ये हैं, ठीक है, अगले प्रधानमंत्री फ्रांस के, ठीक है। इनकी उम्र मात्र 34 साल की उम्र, ठीक है। ये आधुनिक फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। राजधानी कहाँ है? पेरिस। कौन नदी पर? सीन नदी पर। मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। रिपब्लिक डे पे
मुख्य अतिथि थे भारत में। ठीक है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। ठीक है, भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन, ठीक है, ये आपको कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। 11वां संस्करण है, 11वां संस्करण है। ठीक है, इसमें 1995 से इसमें 4 देश भागीदार शुरू हुआ था। कौन कौन? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक, भारतीय बहुराष्ट्रीय मिलन एक्सरसाइज है। ठीक, बहुराष्ट्रीय है, इसमें भारत के साथ, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड ये सब भागीदार है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में। DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सा स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया? उग्रम। ठीक है, DRDO की स्थापना 58 में हुआ था, मुख्यालय दिल्ली में है। सुवीर वी कामत, ये आपको उसके अति है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको महाराष्ट्र में। ठीक, ये कितना किलोमीटर है? 21.8, लगभग 22 किलोमीटर। ठीक है, लागत कितना हुआ? 27। ये 6 लेन वाला रोड ब्रिज है। ठीक है, ये 2 घंटे में सफ़र लगभग 15 मिनट में ही पूरा कर लेगा। ठीक है, ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ठीक, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अटल सेतु इतना मजबूत है कि मुकाम ऊंच ज्वार तेजी से हवा के दबाव के असर कुछ नहीं होगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ठीक, अब तक का आयोजन किया। मीटिंग की थीम विश्व आर्थिक मंच के बारे में। ठीक है, क्या जानेंगे? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, किसने किया था? जर्मन प्रोफेसर क्लाउ जॉब 1971 में किए थे। ठीक, किसी सर्वश्रेष्ठ फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी को। कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ठीक, ये पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है इनका, ठीक है, मिला है इनको। ठीक है, फीफा का स्थापना 4 में हुआ था 1900। मुख्यालय ज्यूरिख, कहाँ? स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना में भारत का रैंक क्या है? 4था। पहला में क्या है? अमेरिका। दूसरा में क्या है आपको? दूसरा में आपको रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद फिर दक्षिण कोरिया। ठीक है, ग्लोबल फायर के आधार पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पहले रूसी हो गया। उसके बाद यह रैंकिंग 145 दिन शामिल किया गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को 9वें स्थान पर इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता आकलन करने वाले 60 फैक्टर्स को शामिल किया गया। असम राज्य में सर्वोच्च असम वैभव किसको दिया गया? रंजन गोगोई को 2024 में, और तपन सेकिया को 23 में, रतन टाटा को 22 में, ठीक है, दिया गया था। ठीक, इन्होंने ही राम मंदिर का फैसला दिए थे। ठीक, चलिए बंद करते हैं, उसके बाद फिर अगला